मित्रों नमस्कार, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट पीपल हैव 40% ऑफ टोटल वेल्थ इन इंडिया। हमारे देश में ये वेल्थ की समस्या हमेशा से रहती है, इनइक्वालिटी हमेशा से रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो गरीब आदमी वो गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। तो 40% वेल्थ जो है कितना, 40% वेल्थ कुछ लोगों के पास ही है और हमें ऑप्शन में ये बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% संपत्ति है। समझिए 100% में 40%, 1%, 2.5%, 2% या 3.5% कितने लोग हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 1%, क्या सही होगा 1%, टॉप 1% जो लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का 40% है। समझिए इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। अगर बात करें गरीबों की बात करें, ये देखिए पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम की। किसकी रिपोर्ट है? ऑक्सफैम एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है। इस ऑक्सफैम संस्था के रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, सबसे गरीब जो 50% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का मात्र 3% है। समझिए 1% टॉप लोग 40% संपत्ति रखे हुए हैं और जो सबसे गरीब तबके के 50% लोग हैं उनके पास मात्र 3% संपत्ति है। तो ये बड़ा गड़बड़ माहौल है, ठीक है ना। तो इसको देखिए हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39B और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 39C। इन दो आर्टिकल्स को ज्यादातर लोग 39 में ही जोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते कि इसमें बी और सी में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। बी में लिखा गया है कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है उसको रोका जाएगा और सी में लिखा है कि इनइक्वालिटी को कम किया जाएगा। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये टोटल जो आते हैं ये आते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। किसके? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पार्ट में दिए गए हैं? ये चौथे भाग में दिया गया है। तो चौथे भाग के अंदर ही आर्टिकल 39B और 39C कहता है कि इनइक्वालिटी कम करना है और वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है उसको भी कम करना है और लोगों के में बराबर वेल्थ का बंटवारा करना है। लेकिन जानते हैं आप लोग कि जो ये डीपीएसपी होता है ये नॉन जस्टिसेबल होता है, यानी कि इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये समस्या है। अगर फंडामेंटल राइट अगर यही होता तो आप कोर्ट चले जाते कि फंडामेंटल राइट है हमारा, क्यों नहीं इसको लागू करा रहे हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है इसलिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो याद रखिएगा ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट दिया है कि 40% वेल्थ केवल 1% लोगों के पास है और जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास वेल्थ कितना है? केवल 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, विच कंपनी हैज वॉन द बिड फॉर मीडिया राइट्स फॉर द वुमेन आईपीएल। तो महिला जो आईपीएल है मीडिया अधिकारों ने कितनी बोली, कौन सी कंपनी ने बोली लगाई है और उसने मीडिया अधिकार जीत लिया है? तो लगभग 951 करोड़ के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं, लगभग यही है, इसके आसपास की बोली लगाई गई और महिला आईपीएल को जो है का जो बिड जो है मीडिया राइट है वो जीता गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा जीता गया है? डिज्नी हॉटस्टार, जियो या स्टार स्पोर्ट्स या वायाकॉम 18, किसके द्वारा? तो ये वायाकॉम 18 के द्वारा जीता गया है। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। और जानते हैं ये आईपीएल का क्रेज कितना ज्यादा है, आईपीएल शुरू होने वाले भी हैं, ठीक है ना, कुछ समय के बाद। अभी उसकी बोली भी लगाई गई थी खिलाड़ियों की, तो याद रखिएगा उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बोली किस खिलाड़ी की लगाई गई है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण इज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो वरुण है भारत और किस कंट्री के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। याद रखिए कौन सा अभ्यास? ये नौसैनिक अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, और एक चीज इसमें बात करें हम तो ये है फ्रांस और भारत के बीच में। याद रखिएगा फ्रांस भारत का एक अच्छा मित्र है और फ्रांस का राष्ट्रपति इस समय कौन है? इमैनुअल मैक्रोन उसके राष्ट्रपति है और मोदी जी के साथ उनकी अच्छी बनती है। तो यहां पर फ्रांस के साथ, और हमने अभी एक राफेल भी तो लिया फ्रांस के साथ, तो ये देखिए आप, तो फ्रांस और भारत के बीच वरुण एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPI। तो WPI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है होल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? होल प्राइस इंडेक्स। तो WPI इन्फ्लेशन हैज बीन ईज्ड टू 22 मंथ लो इन दिसंबर 2022, यानी दिसंबर 2022 में जो इन्फ्लेशन था यानी मुद्रास्फीति थी
वो सबसे कम स्तर पे चली आई थी, और आपको बताना है कि किस स्तर पे ये मुद्रास्फीति पहुंच गई थी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, तो अगर हम इसमें हम बात करें मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है ना, तो चीजों की वैल्यू जो बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती चली जाती है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। और एक चीज याद रखिए, जब भी महंगाई बढ़ती है तो जो रुपया होता है उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर 20 रुपए में 1 किलो प्याज आ रहा है तो महंगाई बढ़ गई, यानी कि 25 रुपए में अब 1 किलो प्याज आ रहा है, यानी कि अब रुपए की जो प्याज खरीदने की क्षमता थी वो क्या हो गई, कम, क्योंकि पहले 20 रुपए में ही खरीद लेता था, अब उसको खरीदने के लिए 25 रुपए लगेंगे। तो इस प्रकार जब भी महंगाई बढ़ती है तो जो रुपए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो घट जाती है। ये बात आप लोग याद रखना। तो यहां पर बात करें तो ये कितना आ गया है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, 4.9% पे आ गया है। ये जो है 22 महीने का सबसे लो स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो सबसे पहले ये योनेक्स सनराइज इंडिया जो ओपन है, ये है किसके लिए, तो ये बैडमिंटन के लिए। ठीक है, कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो ये है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड टू रन द भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत रेलवे ने भारत और किस देश के बीच में भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिज्म ट्रेन चलाने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन है। तो उसके पहले हमको समझना होगा कि ये ट्रेन चलाई क्यों जा रही है। ये ट्रेन अयोध्या से जनकपुरी तक चलाई जाएगी। जनकपुरी कहां है, अगर इतना आपको पता है कि जनकपुरी कहां है तो तुरंत आप कंट्री लगा ले जाएंगे, कौन सा कंट्री है इसमें, तो वो हो गया नेपाल। तो नेपाल और भारत के बीच में ये एसी भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन चलाई जाएगी अयोध्या से जनक। तो ये दोनों ही पिलग्रिम है ना, ऐसी जगह है जहां पे महत्व रखता है, कैसा, रिलीजियस महत्व रखता है। ठीक है ना, तो आप रामायण से संबंधित ये दोनों जगह है, जनकपुरी और अयोध्या, तो इन दोनों के बीच में यात्रा करने के लिए ये आपकी ट्रेन चलाई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क बाय विच ईयर। तो ये देखिए, पहले डॉपलर क्या होता है, डॉपलर जो है जनरली आपका रिफ्लेक्शन के, वॉइस रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भारत के अंदर लगभग पूरे भारत को कवर करने के लिए 62 इस प्रकार के नेटवर्क लगाने होंगे। ठीक है ना, कब तक लगाया जाना है, 24, 25, 26 या 27, कब तक, तो ये 2025 तक, बी ऑप्शन करेक्ट है। 2025 तक लगभग 72 ऐसे डॉपलर नेटवर्क लगाया जाए, राडार नेटवर्क लगाए जाएंगे, जिससे मौसम की जानकारी अच्छे से प्राप्त की जा सके। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रिनाउंड बुल टेमिंग कंपटीशन जल्लीकट्टू 2023 जल्लीकट्टू 2023 बिगेन्स इन। तो पहले आपको पता होना चाहिए जल्लीकट्टू को होता कहां पर है ना, तो यही पूछा जा रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका, कहां पर होता है, तो ये होता है तमिलनाडु। और करते क्या है, यहाँ पे जो सांड होता है ना, सांड, इसको जो है छोड़ दिया जाता है लोगों के बीच में, और ये काफी अग्रेसिव होते हैं और इन पर फिर कंट्रोल किया जाता है, इसी को कहा जाता है जल्लीकट्टू। ये तमिलनाडु के अंदर जो पोंगल है, जैसे हमारे यहाँ अभी हमने मकर संक्रांति मनाया, तो उसी समय तमिलनाडु के अंदर पोंगल मनाया जाता है, और पोंगल के जो थर्ड डे होता है, तीसरा दिन होता है, उस दिन ये जो है सांड को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसी को जल्लीकट्टू कहा जाता है। और सांड जो होता है उसको वहां पर मट्टू नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मट्टू, ये तमिलनाडु में उसको मट्टू कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक इन द पार्क सीरीज, म्यूजिक इन द पार्क सीरीज अंडर द नेम ऑफ। तो संस्कृति मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन किसके नाम से किया है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसका आंसर जान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कौन सा, तो ये है श्रुति अमृत के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 ईयर ओल्ड वाइकिंग हॉल हैज बीन अनअर्थ इन विच कंट्री। किस देश में 1000 साल पुराने वाइकिंग हॉल का पता चला है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये पता चला है आपका डेनमार्क में, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। तो डेनमार्क में 1000 साल पुराने वाइकिंग हॉल का पता चला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज प्लान टू सेट अप 25,000 ईवी। ईवी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारत में 25,000 ईवी, देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और इसे और दूसरे भी फायदे हैं। ठीक है ना, तो
कौन सी कंपनी, अडानी पावर, रिलायंस पावर, BSES या टाटा पावर, कौन सा है? तो ये है आपका टाटा पावर। और टाटा को जानते ही आप, टाटा एक ऐसी कंपनी है जो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि इसका CSR जो है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफी हाई होता है ना। आप देखिए यहाँ पर मुंबई के अंदर इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोल रखा है, कोलकाता में खोल रखा है, अभी वाराणसी में खोल रखा है। अलग अलग जगह पे ये कैंसर हॉस्पिटल के साथ साथ दूसरे हॉस्पिटल और अलग अलग कार्य करते रहते हैं, ये CSR के अंतर्गत। तो ये कौन सी कंपनी है? टाटा पावर से ये 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। In 2022, India's trade has reached $100 billion for the first time with which country? तो देखो भाई, ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया 2022 में पहली बार। किस कंट्री के साथ में पूछा जा रहा है? चाइना, UAE, रशिया या USA, किसके साथ हुआ है ऐसा? तो ये कंट्री कौन सी है? ये चाइना है। देखा जाए चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो लगभग 139 बिलियन के आसपास पहुंच गया, जो काफी ज्यादा है। लेकिन इसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। ज्यादातर चीजें चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। और ये निश्चित रूप से जो ट्रेड बैलेंस है उसके लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि हम ज्यादा उसको बेच नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां से सामान बहुत ज्यादा यहाँ भारत के अंदर मंगा। छोटी से छोटी चीजें चाइना का बना हुआ हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी की सारी चीजें कहां से? चाइना से बनकर आ रही हैं। तो इसीलिए मेक इन इंडिया इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने यहां से ही सामान बनाएं और अपने यहां ही खरीदें, तो हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, देश के अंदर रहेगा और प्रॉफिट अलग से लोग कमाते रहेंगे। एक चीज और सॉरी, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका USA है। कौन है? USA। यहां लिख देता हूं मैं। तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है USA, और USA के साथ ट्रेड बैलेंस हमारा पॉजिटिव में रहता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ट्रेड करना हमारे लिए काफी अच्छा है। और चाइना से तो देखा जाए तो हाँ, ट्रेड पार्टनर तो बड़ा है, सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन हमारा निगेटिव रहता है और बहुत ज्यादा निगेटिव रहता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट approved an annual plan of 1086 crore for 2023-2024 to reduce man animal conflict? तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या वेस्ट बंगाल, किसने ऐसा किया है? जो मानव और पशु के बीच में संघर्ष है उसको कम करने के लिए 1086 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। देखो, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि हम देखो, एनिमल तो जंगल में रहता है, ठीक, लेकिन मैन क्या कर रहा है, यानी आदमी पुरुष क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे उनके क्षेत्रों पर कब्जा करता चला जा रहा है, उनके जंगल के बीच से रोड निकल रही है। तो ऐसे में मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसी से बचने के लिए किसी स्टेट ने ये काम शुरू किया है। तो कौन सा स्टेट है ये? तो ये स्टेट है B ऑप्शन, यानी कि ओडिशा स्टेट है। तो ओडिशा में ऐसा हुआ है। तो मित्रों, आज के करंट अफेयर इतना ही है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिए। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, ताकि और अच्छे से अच्छे आपको मटेरियल प्राप्त हो सके। आप जितना ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा इंडेवर बढ़ेगा, हम लोगों का परिश्रम बढ़ेगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपको और बेहतरीन कंटेंट आपको प्राप्त हो सके। तो आपके सहयोग की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप लोग सहयोग जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।